नमस्कार। आइए सुनते हैं बाबू शरद चंद्र जी की कलम से उनकी कहानी राम की सुमति। रामलाल की उम्र काफ़ी कम थी, मगर उसका दिमाग किसी बेरहम और जालिम इंसान से कम नहीं था। गांव के सभी लोग उसकी इस दुष्टता से डरते थे। उसका अत्याचार कब, किधर से, किस रूप में, किस पर कहर बनकर टूट पड़ेगा, इस बात का अंदाज़ा लगाना बहुत मुश्किल था। उसके सौतेले भाई श्यामलाल को भी शांत प्रवृत्ति का आदमी तो किसी हालत में नहीं कहा जा सकता था, लेकिन इतना अंतर जरूर था कि वह छोटे भाई की अपेक्षा किए गए अपराध पर भारी सजा नहीं देता था। वह गांव के जमींदार के यहाँ काम करता और अपनी जमीन जायदाद की भी देखभाल करता था। घर की हालत अच्छी थी। कुआं, बगीचा, खेत, 10-20 घर बागदी। बागदी बंगाल की एक नीच जाति है जो लड़ने मरने में प्रसिद्ध है। प्रजा और कुछ नगद रुपया भी उसके पास था। श्यामलाल की पत्नी नारायणी जब ब्याह कर इस घर में आई, वह करीब 13-14 वर्ष पहले की बात है। तब उसी साल राम की विधवा माँ का देहांत हुआ था। मरते समय वे 2.5 साल के दूध पीते बच्चे राम को और अपनी सारी गृहस्थी अपनी 13 साल की बालिका पुतोहू नारायणी के हाथ सौंप गई। इस वर्ष चारों ओर बुखार का प्रकोप था। नारायणी को भी बुखार आ गया। 3-4 गांव के बीच नीलमणि बाबू ही एकमात्र डॉक्टर थे, वह भी अधकचरे। इस पर भी इस समय उनकी फीस 1 रुपया से बढ़कर 2 रुपया हो गई थी। इसके साथ ही उनकी कुनैन की पुड़िया भी अरारोट और मैदे की मिलावट से जायकेदार हो गई थी। 7 दिन बीत गए पर नारायणी का बुखार जरा भी हल्का नहीं पड़ा तो श्यामलाल को चिंता हो गई। घर की नौकरानी नृत्यकाली जो डॉक्टर को बुलाने गई थी, वह लौट आई और बोली, डॉक्टर बाबू आज दूसरे गांव जाएंगे 4 रुपए पर, इसीलिए आज वह नहीं आ सकते। नारायणी ने भीतर के कमरे से सारी बात सुन ली। कमजोरी के कारण कांपते हुए स्वर में बोली, सुनो जरा यहाँ तो आओ। तुम इतना क्यों घबरा रहे हो? डॉक्टर आज नहीं आते तो कल सही, एक दिन में क्या हो जाएगा। रामलाल जो आंगन में एक कोने में अमरूद के पेड़ के नीचे बैठा चिड़ियों के लिए पिंजरा बना रहा था, उठकर आया और बोला, तू रहने दे नित्य, मैं जा रहा हूँ। देवर की आवाज़ सुनते ही नारायणी घबराकर उठ बैठी और बोली, सुनते हो? राम को रोको। ओ राम, तुझे मेरे सिर की कसम है, डॉक्टर के पास अब मत जा। तू तो मेरा राजा भैया है ना, किसी से लड़ते नहीं हैं। राम ने नारायणी का एक शब्द भी नहीं सुना और चला गया। उसका 5 साल का भतीजा जो अब तक सींके हाथ में लिए जैसा का तैसा बैठा था, वह बोला, पिंजरा नहीं बनाओगे चाचा? बना लेंगे, कहकर राम चल दिया। नारायणी माथा ठोंक कर रो देने वाले अंदाज में पति से बोली, तुमने उसे जाने ही क्यों दिया? देखो अब देखना वह क्या उपद्रव करके आता है। श्यामलाल गुस्से में तो थे ही और भी झुंझलाकर बोले, मैं क्या करूं? जब तुम्हारे रोकने पर नहीं रुका तो मेरे कहने से कैसे रुक जाता? उसका हाथ क्यों नहीं पकड़ लिया? इस अभागे के मारे तो घड़ी भर भी चैन नहीं है। मर जाऊं तो अच्छा। नित्तो जा तो बेटी, खड़ी मत रहे। भोला को भेज, वह समझा बुझाकर उसे मेरे पास लौटा लाएगा। शायद वह अभी गाय चराने नहीं गया है। नृत्यकाली भोला की तलाश में निकल पड़ी। राम डॉक्टर नीलमणि की दुकान पर जा पहुंचा। डॉक्टर अपनी डिस्पेंसरी में बैठे थे। दवाखाना क्या था, एक कबाड़ी की दुकान थी। एक टूटी अलमारी के सामने एक टूटी मेज कुर्सी पर कांटा लिए हाथ में दवा तौल रहे थे और 4-5 रोगी मुंह बाए उन्हीं को देख रहे थे। डॉक्टर ने तिरछी निगाह से राम को देखा और अपने काम में व्यस्त हो गया। राम पल भर को तो चुपचाप खड़ा रहा, फिर तेज स्वर में बोला, भाभी का बुखार अच्छा क्यों नहीं होता? डॉक्टर ने कांटे पर ही निगाह जमाए हुए कहा, नहीं होता तो मैं क्या करूं? दवा तो देता हूं, डॉक्टर हूं, भगवान नहीं। दवा क्या खाक देते हो? सड़े मैदा के चूरे से कभी किसी का बुखार उतरता है क्या? इतना सुनते ही डॉक्टर कांटा, बाट, दवा आदि सब चीज़ों को एक तरफ हटाकर लाल लाल आंखों से राम की ओर देखने लग गए। इतनी बड़ी हिमाकत की बात उनके सामने कोई जबान पर ला सकता है, यह उन्होंने सोचा भी नहीं था। क्षण भर के बाद ही वे गरज कर बोले, सड़े मैदे का चूरा है तो फिर लेने क्यों आता है? और तेरा भैया मुझे पैरों पड़कर बुलाने क्यों भेजता है रे? राम ने कहा, गांव में तेरे अलावा कोई डॉक्टर नहीं है ना, इसीलिए तुम्हें बुलाने भेजा है। अगर होता तो तुझे गांव से मार मार कर निकाल देता।
कमरे में बैठे हुए लोग दंग होकर सुन रहे थे। उनकी तरफ देखकर राम ने फिर गरज कर कहा, मेरे भैया किसी के पैरों में नहीं पड़ते। आते वक्त भाभी ने कसम दिला दी है, नहीं तो तुम्हारे सभी दांत तोड़ देता। मगर सुनो, अच्छी दवा लेकर अभी तुरंत जाओ, देर मत करो। अगर आज के आज बुखार अच्छा नहीं हुआ तो सामने जो कलमी आम के झाड़ लगा रखे हैं ना, अभी तो ज़्यादा बढ़े भी नहीं हैं। रात तक उनमें से एक भी कुल्हाड़ी की चोट से बचेगा नहीं, और कल आकर तुम्हारी ये शीशी बोतलें सब फोड़ फाड़ कर जाऊंगा। इतना कहकर वह फौरन ही वहाँ से चला गया। डॉक्टर काटा हाथ में लिए बैठे ही रह गए। एक बूढ़े ने कुछ हिम्मत बांध कर कहा, डॉक्टर साहब, अब आप और देर ना करें। अच्छी दवाई अगर कहीं रखी हो तो उसे लेकर चले जाइए। उसका नाम राम है, राम। जो कहकर गया है वही करके छोड़ेगा। डॉक्टर ने काटा रखते हुए कहा, मैं अभी थाने में दरोगा के पास जाता हूँ। तुम सब इस बात के गवाह हो। जो बूढ़ा सलाह दे रहा था वही सबसे पहले बोला, गवाही? गवाही कौन देगा बाबू? कुनैन खाने से तो मेरे कान भन भन कर रहे हैं। राम ठाकुर क्या कह गए मुझे तो सुनाई नहीं दिया। और दारोगा क्या करेगा बाबू? वे देवता देखने में छोटा है, पर उसके साथ ही बागती लड़कों का झुंड तो छोटा नहीं है। गवाही अवाही हम लोग नहीं देंगे, उससे तो सभी डरते हैं। इससे अच्छा यही है कि वह जो कुछ कहने को कह गए हैं वही कीजिए। जरा मेरी नाड़ी तो देखिए आप, आज कुछ रोटी वोटी खाऊं कि आप भी नहीं। डॉक्टर भीतर ही भीतर जल भुन रहा था। बूढ़े की नाड़ी देखने के प्रस्ताव ने उन्हें और भड़का दिया। डपट कर बोले, गवाही नहीं देगा? चलो निकलो यहाँ से, किसी की नाड़ी वाड़ी नहीं देखता हूँ। कोई मरता भी होगा तो भी दवा नहीं दूंगा, तब देखना तुम लोगों की क्या दुर्दशा होती है। बूढ़ा लाठी उठाकर खड़ा हो गया और कहने लगा, इसमें किसी का दोष नहीं है डॉक्टर साहब, उन्हें आप पहचानते नहीं हैं। बड़े जालिम हैं वे लोग। अब तो उन्हें भी खबर देने जाना पड़ेगा, नहीं तो समझेंगे कि थाने जाने की सलाह हमने ही दी है। बीघे भर बैगन लगाए हैं, बड़े भी हो गए हैं, कहीं वह आज रात को ही साफ ना कर दें। बागदियों के लड़के तो रात को भी नहीं सोते हैं। थाने में फिर कभी चले जाइएगा, पहले एक शीशी दवा देकर उन्हें ठंडा तो कराइए। बूढ़ा चला गया और जो लोग बैठे थे वे भी धीरे धीरे वहाँ से खिसकने लगे। नीलमणि बाबू ने एक गहरी सांस ली और मानव जीवन का अंतिम अनुभव, संसार के सर्वोत्तम ज्ञान का सूत्र कहते हुए मकान के अंदर चले गए कि दुनिया में किसी साले का भला नहीं करना चाहिए। नारायणी जंगले में से बाहर देखती हुई बड़बड़ा रही थी। इतने में राम लौट आया और बोला, गोविंदा चल पिंजरा बनाए। नारायणी ने बुलाया, ओ राम जरा इधर तो आ। राम खपची के छेद में सावधानी से सीख पुरेता हुआ बोला, अभी फुर्सत नहीं है, काम कर रहा हूँ। नारायणी ने धमकाते हुए कहा, चल जल्दी आ, मेरी बात नहीं मानेगा। राम सारा काम छोड़कर तुरंत ही उठ खड़ा हुआ और धीरे से भाभी के कमरे में आकर तख्त पोष के पायताने की ओर बैठ गया। नारायणी ने पूछा, डॉक्टर मिले थे घर पर? हाँ। क्या कहा उनसे? आने को कहा, और क्या कहता? नारायणी अविश्वास भरे स्वर में बोली, सिर्फ आने को कहा और कुछ नहीं कहा। राम चुप हो गया। नारायणी ने कहा, बता तो सही क्या क्या कहा है। नहीं बताऊंगा। नृत्यकाली ने आकर कहा, डॉक्टर बाबू आ रहे हैं। नारायणी मोटी चादर खींचकर करवट बदलकर लेटी रही। राम भाग गया। थोड़ी देर में डॉक्टर को साथ लिए श्यामलाल आई। डॉक्टर ने अपना काम पूरा करके अंत में नारायणी से कहा, बहू रानी, बुखार का अच्छा होना ना होना क्या डॉक्टर की बस की बात है? तुम्हारे देवर ने तो मुझे 2 दिन का समय दिया है। इस बीच अच्छा हो गया तो ठीक है, नहीं तो वह हमारे मकान में आग लगा देगा। मारे शर्म के नारायणी का तो मरना हो गया। बोली, उसकी सब बातें ऐसी ही होती हैं, आप चिंता ना करें। डॉक्टर ने कहा, सब लोग कहते हैं कि उसका एक गिरोह है। उस गिरोह की बात में और काम में फ़र्क नहीं होता। इसी से बड़ी आशंका हो रही है बहू। हम तो दवा ही दे सकते हैं ना, प्राण तो नहीं दे सकते। नारायणी चुप रह गई। श्यामलाल ने नाराज होकर कहा, या तो हम जानते ही हैं कि वह लड़का जेल जाएगा, पर साथ ही हम लोगों को भी ना जाना पड़े, यही फिक्र है। आज नीलमणि बाबू अपने खास कमरे का संदूक खोलकर असली कुनैन और ताज़ी दवा लाए थे। उसे देकर समझा बुझाकर वे चलने लगे तो श्यामलाल उन्हें 4 रुपया फीस भी देने लगे। डॉक्टर ने दांतों तले जीभ दबाकर कहा, सर्वनाश, मेरी फीस 1 रुपया है, इससे ज़्यादा नहीं ले सकता। मेरी ऐसी आदत नहीं है। श्याम बाबू, रुपया तो 2 ही दिन की चीज़ है, मगर धर्म हमेशा का है। वह यह भी भूल गए कि 2 दिन पहले यहीं से उन्होंने 1 की जगह 2 रुपए लिए थे।
श्यामलाल सब बातें समझ गए। खैर छोड़ो, कुछ भी हो, नारायणी अच्छी हो गई और घर के कामकाज पहले की तरह ही चलने लगे। लगभग 2 महीने बीत गए। एक दिन नारायणी नदी से नहाकर लौटते ही पानी का घड़ा उतारती हुई बोली, नित्तो, वह बंदर कहाँ गया? बंदर कौन है, इसे घर के सब लोग जानते थे। नृत्यकाली ने कहा, छोटे बाबू तो अभी यहीं थे, वह वहाँ बैठे पतंग बना रहे हैं। नारायणी ने राम को देखते ही बुलाया, इधर तो आ अभागे, इधर आ, तेरे लिए मैं क्या कुएं पोखर में डूब मरूं? रामलाल आधे बेल के गूदे को लकड़ी से खुरचता हुआ नारायणी के सामने खड़ा हो गया। नारायणी ने कहा, सांतरा के बगीचे की खीरे की बेल क्यों उखाड़ आया, बता? उसने मुझे उखाड़ते देखा है क्या? उसने नहीं देखा, मैंने तो देखा है। क्यों उखाड़ी, बता? उस बुढ़िया राण ने मुझे गाली क्यों दी? नारायणी ने क्रोधित होकर कहा, गाली की बात तो पीछे सुनूंगी, पहले बता तू उसके यहाँ चोरी करने क्यों गया था? रामलाल अचंभे और गुस्से में आकर बोला, चोरी कर रहा था? हरगिज नहीं, जरा सा खीरा ले लिया तो क्या ये चोरी हो गई? नारायणी और भी क्रोधित हो गई और बोली, हाँ बंदर, होती है, ये ही चोरी होती है, 100 बार होती है। और किसको कहते हैं चोरी, बता? जरा सा बच्चा भी जानता है, इतना बड़ा धींगड़ा हो गया पर तू अब तक नहीं जानता? खड़ा रहे एक पैर से, बदमाश कहीं का, खड़ा हो, उठा पैर। इस घर में छोटा बच्चा गोविंदा था राम का वाहन। 24 घंटे वह राम के पास रहता और सब काम में उसकी सहायता करता। राम के हुक्म के मुताबिक अब तक वह पतंग पकड़े बैठा था। गड़बड़ी देखकर उसे छोड़कर वह माँ के पास आकर खड़ा हो गया। राम को इधर उधर करते देखकर चट से बोला, चाचा खड़े रहो एक पैर से, ऐसे कहकर उसने तरकीब बता दी। राम ने तड़ से उसके गाल पर तमाचा जड़ दिया और पीछे की ओर मुंह करके एक पैर से खड़ा हो गया। नारायणी ने किसी कदर बच्चे को गोद में उठाया और अपनी हंसी रोककर रसोई घर में चली गई। 2 मिनट बाद बाहर लौटकर उसने देखा राम वैसे ही एक पैर से खड़ा है और धोती की छोर से आंखें पोंछ रहा है। नारायणी ने कहा, अच्छा चल, हो गया, अब ऐसी बदमाशी मत करना। राम ने बात नहीं मानी, गुस्से से उसी तरह एक पैर पर खड़े खड़े आंखें पोंछता रहा। नारायणी पास जाकर उसकी बाँह खींचने लगी पर वह जिद में आकर खड़ा ही रहा और जोर से झटका देकर उसने उसका हाथ हटा दिया। नारायणी ने हंसकर फिर एक बार हाथ खींचने की कोशिश की, मगर अब की बार वह पहले की ही तरह जोर के झटके से हाथ हटाकर भाग गया। घंटे भर बाद नृत्यकाली जब राम को बुलाने आई तो देखती है चंडी मंडप के उस बाजू के बरामदे में पैर लटकाए आप चुपचाप मुंह फुलाए बैठे हैं। दासी ने कहा, स्कूल का वक्त हो गया छोटे बाबू, माँ जी बुला रही हैं। राम ने कुछ जवाब नहीं दिया, ऐसा बैठा रहा जैसे उसने कुछ सुना नहीं। नित्तो ने सामने जाकर कहा, माँ जी नहा धोकर खाने को कह रही हैं। राम आंखें घुन्नाता हुआ गरज कर बोला, जा तू यहाँ से दूर हो। मगर माँ जी ने क्या कहा सुन लिया? नहीं सुना, जा, नहीं खाऊंगा, नहीं नहाऊंगा, कुछ नहीं करूंगा, भाग यहाँ से। अच्छा तो मैं जाकर कह देती हूँ उनसे, कहकर दासी जाने लगी। राम उसी वक्त उठकर तेजी से पिछवाड़े के गंदे तालाब में डुबकी लगाकर आया और भीगे सिर भीगे कपड़े पहने उसी तरह आकर बैठ गया। नारायणी यह खबर पाते ही दौड़ कर आई और बोली, अरे ओ भूत, तूने यह क्या किया? उस तालाब में तो डर के मारे कोई पैर भी नहीं डुबोता और तू मजे से उसमें डुबकी लगा आया। उन्होंने अपने आंचल से उसकी देह पोंछी, सिर पोंछा, अपने हाथ से कपड़े बदले और घर में ले जाकर खाना परोसा। राम थाली के सामने मुंह फुलाए खूंटे की तरह बैठा रहा। नारायणी उसके मन की बात समझ गई। पास आकर सिर पर हाथ फेरती हुई बोली, राजा भैया है ना तू, इस वक्त अपने आप खा ले, रात को मैं खिला दूंगी। अभी तो देख पूरा खाना भी नहीं बना, राजा भैया खा ले। तब राम चुपचाप खाना खाकर और कपड़े बदलकर स्कूल चला गया। दासी ने कहा, तुम्हारी ही वजह से इसकी आदतें बिगड़ी हैं माँ जी। इतने बड़े लड़के को गोद में बैठाकर खिलाया जाता है क्या? जरा सा रूठ गया तो गोद में बिठाकर हाथ से खिलाओ, ये कैसी आदत है? नारायणी ने कुछ मुस्कुराकर कहा, ऐसा ना कहती तो वह खाता नहीं, रात को खिलाने का लोभ ना दिखाती तो वहीं मुंह फुलाए बैठा रहता। दासी ने कहा, खाता कैसे नहीं, भूख लगती तो खुद ही खाता, इतना बड़ा हो गया। नारायणी भीतर ही भीतर नाराज होते हुई बोली, तुम लोग तो उसकी उम्र ही देखती हो, अरे जब बड़ा होगा, होश संभालेगा तो अपने आप ही ला जाएगी, तब खुद ही ना गोद में बैठेगा ना मुझसे खिलाने को कहेगा। दासी दुखित होकर बोली, मैं तो अच्छे के लिए ही कह रही थी माँ जी, नहीं तो मुझे क्या पड़ी है, इतना बड़ा हो गया है, अब भी अगर उसे अकल नहीं आई तो कब आएगी। नारायणी को गुस्सा आ गया।
और बोली, अक्ल आने के लिए भी कोई उम्र होती है नित्तो? किसी को 2 साल पहले आती है, किसी को 2 साल के बाद, और फिर उसे आए चाहे ना आए। लोगों को इतनी क्यों फिक्र होती है? दासी ने कहा, यही तो तुम्हें दोष है माँ जी। वह कितना शरारती हो गया है, तुमसे कुछ भी नहीं छिपा। मोहल्ला भर यही कहता है कि तुम्हारे ही लाड़ प्यार ने उसे। नारायणी ने रूखे स्वर से कहा, मोहल्ले के लोग लाड़ प्यार ही तो देखते हैं, डांटती दपटती हूँ वो तो नहीं देखता कोई। पर तू तो मोहल्ले की नहीं है। सवेरे से एक पैर पर खड़ा खड़ा रोता रहा, तालाब के सड़े पानी में नहा आया। भगवान जाने बीमार पड़ेगा या क्या होगा। इसके बाद भी क्या चाहती थी तू कि उसे भूखा ही स्कूल भेज देती? कहते कहते उसकी आंखें डबडबा गईं और स्वर रुंध सा गया। दासी नहीं जानती थी कि इसी बात पर कल रात को पति से भी मामूली कलह हुई है। बेहद लज्जित और दुखित होकर उसने कहा, रोती क्यों हो माँ? मैंने तो बुरी बात नहीं कही, लोग कहते हैं इसीलिए जरा संभल जाने के लिए कहा था। नारायणी ने आंखें पोंछकर कहा, भगवान सबको एक सा नहीं बनाते। वह जरा शरारती है, इसीलिए तो मुझे लोगों की बातें सुननी पड़ती हैं। दासी का मुंह जरा सा हो गया। मन ही मन कहने लगी, भगवान जाने क्या बात है। हर बात में जितनी बुद्धि उतना धीरज है। वह इतनी सी बात क्यों नहीं समझती। राम को भाई के साथ बैठना बिल्कुल पसंद ना था। आज रात को जानबूझकर नारायणी ने दोनों भाइयों की थाली पास लगाई और स्वयं बगल में जा बैठी। राम रसोई में घुसते ही उछल गया और बोला, जाओ, मैं नहीं खाता, आज तो मैं खाऊंगा ही नहीं। नारायणी ने कहा, तो जा, सो जा। नारायणी के गंभीर कंठ स्वर से राम की उछल कूद बंद हो गई, मगर वह खाने नहीं बैठा, चुपचाप खड़ा रहा। रसोई घर के दूसरे दरवाजे से श्यामलाल को आते ही राम आंधी की तरह बाहर चला गया। श्यामलाल इत्मीनान से खाने बैठे और बोले, राम ने नहीं खाया क्या? नारायणी ने संक्षेप में कहा, वह मेरे साथ ही खाएगा। खाना खाकर जैसे ही श्यामलाल बाहर गए, वैसे ही राम मुट्ठी में राख लिए हुए भीतर आया और बोला, मैं किसी को खाने नहीं दूंगा, सबकी थाली में राख डाल दूंगा। डालूं? नारायणी ने मुंह उठाकर कहा, डाल के देखना कैसी सजा मिलती है। राम ने मुट्ठी में राख दबाए हुए स्वर बदलकर कहा, बड़ी सजा देने वाली बनती हो। सवेरे मुझे ठग कर शाम का नाम लेकर खिला दिया, अब इस समय सजा सुनाती हैं। तूने क्यों खाया था? तुमने जो कहा था कि रात को खिलाओगी। ढींगरा कहीं का, पराए हाथ से खाने में तुझे शर्म नहीं आती? राम आश्चर्य में आ गया और बोला, पराया हाथ कहाँ? तुमने ही तो कहा था। नारायणी ने फिर बहस नहीं की और कहा, अच्छा चल, राख फेंक कर हाथ धोकर आ, मगर फिर कभी किसी दिन खिलाने को कहेगा तो देखना। नारायणी ने राम से कहा, क्या भगवान तुझे कभी बुद्धि ना देगा? लोगों के ताने तो मुझसे अब नहीं सहे जाते। राम मुंह का निवाला निगल कर बोला, कौन है वो लोग? उनका नाम तो बताओ। नारायणी ने एक गहरी सांस लेकर कहा, बस क्या बताऊं। परंतु कुछ ही महीनों बाद नारायणी को सचमुच असह्य हो गया। उसकी विधवा माँ दिगंबरी अपनी 10 वर्ष की लड़की सुरधुनी के साथ अब तक अपने भाई के घर रह रही थी, लेकिन भाई की मृत्यु हो जाने के बाद उसके लिए वहाँ स्थान नहीं था। नारायणी ने पति को राजी कर आदमी भेजकर उसे अपने यहाँ बुलाया। वह आई और आने के साथ ही अपनी लड़की को लेकर आई। फिर लगे हाथ राम पर भी अधिकार जमाने लगी। शुरू से ही वह राम को विद्वेष की दृष्टि से देखती थी। आज सवेरे राम 2-3 हाथ लंबा एक पीपल का पौधा लाया और उसे आंगन के बीचों बीच गाड़ना शुरू किया। रसोई घर के दरवाजे में बैठी हुई दिगंबरी माला फेरती फेरती सब देखती हुई तीखी आवाज में बोली, राम, यह क्या हो रहा है? राम ने उसकी ओर देखकर कहा, पीपल बड़ा हो जाएगा तो खूब छाह रहेगा। मास्टर साहब ने कहा है पीपल की छाह बहुत अच्छी होती है। गोविंदा, जा तो एक लोटा पानी ला। बोला, मोटा सा एक बांस लेकर आ, बेड़ा लगाना पड़ेगा, नहीं तो गाय बछड़ा सब लोग मिलकर इसे खा जाएंगे। दिगंबरी के बदन में आग सी लग गई और बोली, आंगन में पीपल का पेड़, ये तो दुनिया से निराली बात है। घर में पीपल लगाते तो मैंने कहीं नहीं सुना है। राम ने उसकी बात सुनी अनसुनी कर दी। गोविंदा अपनी सामर्थ्य के अनुसार एक छोटी सी लुटिया में पानी भर लाया। राम ने उसके हाथ से लुटिया लेकर प्रेम से हंसते हुए कहा, इतने से पानी से क्या होगा पगले, तू यही खड़ा रह, मैं अभी पानी लाता हूँ। इसके बाद घड़ों पानी उड़ेल कर सारे आंगन में कीचड़ करके जब राम ने वृक्षारोपण कर्म समाप्त किया, तब तक नदी से नहाकर नारायणी भी लौट आई। अब तक दिगंबरी भूसे की आग की तरह अपने आप में जल रही थी। कारण
उसकी आंखों के सामने यह हितकारी विराट अनुष्ठान आरंभ होकर समाप्त हो रहा था। अब तो लड़की को देखते ही वह चिल्ला पड़ी, देख देख नारायणी देख, अपने देवर की करतूत अपनी आंखों से देख। आंगन के बीच में पीपल गाड़ कर कहता है छां होगी, और उधर देख पीछे हरामजादे भोला का काम, पूरे के पूरे बांस के झांट घसीटे ला रहा है, बेड़ा लगेगा। नारायणी ने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा, सचमुच वह ढेर के ढेर बांस और खपच्चियां लिए आ रहा है। भोला और राम की उम्र लगभग बराबर है। नारायणी हंसने लगी। माँ का क्रोधपूर्ण भाव और इधर राम का यह पागलपन, सारा का सारा दृश्य उसको परम हास्यकर मालूम हुआ। हंसकर बोली, आंगन में पीपल के पेड़ का क्या होगा रे? राम आश्चर्य में आकर बोला, होगा क्या भाभी, ठंडी छां होगी। और यह जो छोटी सी डाली देख रही हो ना, बड़ी होने पर, ए गोविंदा उसे उंगली मत दिखा, नहीं तो बढ़ेगा नहीं। बड़ा होने पर इस पर झूला डालेंगे और गोविंदा को खूब झूलाएंगे। बोला, जरा गड़ासा उठा कर लाना। तुझसे नहीं होगा, बेड़ा ऊंचा लगाना पड़ेगा, नहीं तो काली बचिया गर्दन डालकर खा जाएगी। इतना कहकर वह जल्दी से बांस काटने लगा। नारायणी हंसती हुई भरा हुआ कलसा रखने रसोई घर में चली गई। मारे गुस्से के दिगंबरी की आंखें जलने लगी। लड़की की तरफ क्रोधपूर्ण दृष्टि से देखती हुई बोली, तूने उसे कुछ कहा क्यों नहीं? तो पीपल यहीं लगेगा क्या? नारायणी ने हंसते हुए कहा, अरे माँ, तुम क्यों घबराती हो? इतना बड़ा पीपल लगेगा थोड़े नहीं, उसमें जड़वड़ कहाँ है जो घड़ों पानी लगने से जम जाएगा और बढ़ने लगेगा, या तो कल ही सूख साख कर अलग हो जाएगा। दिगंबरी जरा भी शांत नहीं हुई और क्रोधवश बोली, सूखेगा क्या खाक, भला चाहती है तो उखाड़ कर फेंक दे। नारायणी ने चौंक कर कहा, बाप रे, तब तो मेरा घर में रहना मुश्किल हो जाएगा। दिगंबरी ने कहा, क्यों, घर क्या उसका अकेले का है? मन में आया तो आंगन में पीपल लगा देगा। तू कुछ नहीं होती, मेरा गोविंदा कोई नहीं है क्या? हे भगवान, पीपल पर दुनिया भर के कौवे चील गिद्ध आकर बसेरा करेंगे, हड्डी गोश्त डालकर आंगन बिगाड़ेंगे। नारायणी, मुझसे तो यहाँ एक भी पल रहा नहीं जाएगा। अरे तू इससे डरती क्यों है इतना? मालूम भी तो हो, मेरा घर होता तो देखती कितना बड़ा शैतान है, एक दिन में सीधा कर देती। नारायणी को माँ के हृदय के भीतर का दृश्य भाव दर्पण की तरह साफ दिखाई दिया। कुछ देर वह चुप रहकर हंस पड़ी। अभी तो बच्चा है माँ, उसमें अकल होती तो क्या वो अपने घर में आंगन में पीपल का पेड़ लगाता? 2 दिन रहने दो, फिर तो वह खुद ही उखाड़ कर फेंक देगा। दिगंबरी ने कहा, फेंक देगा? वह क्यों फेंकेगा, मैं ही फेंकूंगी। नारायणी ने कहा, नहीं माँ, ऐसा काम भूलकर मत करना, मैं पहले ही कह देती हूँ, तुम उसे नहीं पहचानती। मेरे सिवा उसके दादा भी उसे छूने की हिम्मत नहीं करेंगे। आज के दिन रहने दो, फिर देखा जाएगा। दिगंबरी नाराज होकर बोली, अच्छा अच्छा, जा कपड़े पहन। दोपहर को नारायणी अपने कमरे में बैठी तकिए का गिलाफ सी रही थी। इतने में दासी ने आकर खबर दी, माँ जी, सत्यानाश हो गया, नानी जी ने छोटे बाबू का पेड़ उखाड़कर फेंक दिया। अब स्कूल से आते ही वे आफत खड़ी कर देंगे, किसी को छोड़ेंगे थोड़े ही। नारायणी तुरंत सिलाई छोड़कर बाहर आ गई। देखा सचमुच पेड़ नहीं है। माँ से पूछा, माँ, राम के पेड़ का क्या हुआ? दिगंबरी ने हड़िया सा मुंह बनाकर उंगली से दिखाते हुए कहा, वह पड़ा है। नारायणी ने पास जाकर देखा, उसे सिर्फ उखाड़ा ही नहीं गया था, बल्कि तोड़ मरोड़ कर नष्ट कर दिया गया था। नारायणी ने चुपचाप उठाकर उसी वक्त उसे दूर फेंकवा दिया और धीरे से अपने कमरे में चली गई। स्कूल से लौटते ही राम ने सबसे पहले अपना पेड़ देखा। देखते ही उछल पड़ा, किताब कापी सब फेंक दी, चिल्ला उठा, भाभी मेरा पेड़। नारायणी रसोई से निकल आई और बोली, अरे बताती हूँ, इधर आ। नहीं नहीं आता, पहले बता मेरा पेड़ कहाँ है। इधर मेरे पास तो आ सही, बताती हूँ। राम के पास पहुंचकर वह हाथ पकड़कर उसे कमरे में ले गई और गोद में बिठाकर पीठ पर हाथ फेरती हुई बोली, मंगल को कहीं पीपल का पेड़ लगाया जाता है रे पागल? राम ने शांत होकर पूछा, क्यों, क्या होता है? नारायणी ने कहा, घर की बड़ी बहू मर जाती है, मंगल को पीपल नहीं लगाते। राम का चेहरा क्षण भर के लिए उतर गया और बोला, धत, तुम झूठ बोलती हो। नारायणी ने उसी तरह हंसते हुए कहा, नहीं रे, झूठ नहीं है, पत्रा में लिखा है, क्या यह झूठ है? कहाँ है, देखूं पत्रा। नारायणी मन ही मन घबराई, चट से गंभीर आश्चर्य का भाव दिखाती हुई बोली, तू कैसा लड़का है, मंगल को पत्रा का नाम भी लेते हैं कहीं? तू देखेगा कैसे रे, इतना तो भोला भी जानता है। अच्छा बुला तो उसे।
इतनी बड़ी मूर्खता भोला के सामने प्रकट हो जाएगी, इस भय से स्तब्ध होकर उसने मात्र सम बड़ी बहू के गले में दोनों बाहें डालकर छाती में मुंह दुबकाते हुए कहा, मालूम है, यह तो मुझे भी मालूम है, मगर फेंक देने से तो कोई दोष नहीं रहता ना भाभी। नारायणी ने उसका सिर छाती से चिपकाते हुए कहा, नहीं, अब कोई दोष नहीं है। उसकी आंखें डबडबा आईं, मीठे स्वर में बोली, क्यों रे राम, अगर मैं मर जाऊं तो तू क्या करेगा? राम ने जोर से सिर हिलाकर कहा, धत, ऐसा नहीं कहते। नारायणी ने छिपाकर आंसू पोंछकर कहा, बूढ़ी हो गई हूं, अब मरूंगी नहीं। राम की समझ में आ गया कि यह हंसी में कह रही है। हंसता हुआ बोला, तुम बूढ़ी हो गई हो, एक भी दांत तो नहीं टूटा, तुम्हारा तो एक बाल भी नहीं पका है। नारायणी ने कहा, बाल न पके तो क्या हुआ, मैं किसी दिन नदी में डूब मरूंगी, नहाने जाऊंगी तो लौटूंगी ही नहीं। क्यों भाभी? तेरे मारे। मेरी माँ को तू देख ही नहीं सकता, रात दिन झगड़ा करता है। उस दिन मालूम पड़ेगा जब मैं लौट कर ही नहीं आऊंगी। इस बात पर राम ने विश्वास तो नहीं किया, लेकिन उसके मन में खटका बैठ गया। कुछ देर तक सोचकर बोला, अच्छा, अब मैं नहीं कहूंगा कुछ भी, पर वह मुझे क्यों छोड़ती रहती है? छेड़ने दे, वे मेरी माँ हैं, गुरुजन हैं। जैसे तू मुझे प्यार करता है उसी तरह उन्हें भी प्यार किया कर, करेगा ना? राम ने फिर भाभी की छाती में मुंह छिपा लिया। यही मुंह रखकर उसने लंबे 13 वर्ष बिताए हैं, इतना बड़ा हुआ है, फिर भला वह कैसे इतना झूठ बोल सकता था? यह तो उसके लिए बिल्कुल ही असाध्य बात है। नारायणी ने रुंधे हुए कंठ से कहा, मुंह छिपाने से क्या होगा, बता। ठीक इसी समय दिगंबरी आधम की कंठ स्वर में मिठास घोल कर बोली, तुझे कोई काम धंधा नहीं है क्या नारायणी? यहाँ देवर को लेकर सुहाग कर रही है और वहाँ तेरे लड़के की दुर्दशा हो रही है। राम ने तुरंत ही मुंह उठाकर देखा, उसकी आंखें भूखे कुत्तों की तरह चमक उठी। नारायणी ने जबरदस्ती उसका सिर अपनी छाती की तरफ खींच लिया और कहा, लड़के की दुर्दशा हो रही है, कैसे? अच्छी बात है, कहकर दिगंबरी चलती बनी। बनाकर कहने लायक कोई झूठी बात भी उससे ना कहते बनी। राम ने जबरन सिर उठाकर कहा, इस डायन का तो मैं टेटुआ दबा दूंगा। 4-5 दिन बाद एक दिन राम भात खाते खाते जोरों से सिसकारी भरने लगा। 4-5 दिन बाद एक दिन राम भात खाते खाते जोरों से सिसकारी भरने लगा। वह 2-3 बार पानी पीकर थाली फेंक कर उठ खड़ा हुआ और नाचने लगा। इस डायन के हाथ का तो भोजन मैं नहीं खाऊंगा, कभी नहीं खाऊंगा। मिर्चों के मारे मेरा मुंह जल गया। भाभी, ओ भाभी। नारायणी बैठी माला फेर रही थी, शोर सुनकर जल्दी से आई और बोली, क्या हुआ रे? मारे गुस्से के राम रोने लगा। मैं कभी नहीं खाऊंगा, उसको निकाल दो, कहता हुआ वो तेजी से भाग गया। नारायणी यह देखकर स्तब्ध होकर कुछ देर खड़ी रह गई, फिर माँ से बोली, माँ तुमसे बार बार कह दिया मत डाला करो इतनी मिर्चें, यहाँ पर कोई भी नहीं खाता है। दिगंबरी आग बबूला हो उठी और बोली, तीता कहाँ है? 2 मिर्चें डाल भी दी तो क्या हो गया, जो इतना है तौबा मच गया। नारायणी ने झुंझला कर कहा, ना सही 2 मिर्चें, कुछ हटका है जब कोई खाता ही नहीं। चुप रह नारायणी, चुप रह, चली है मुझे रसोई सिखाने। बनाते बनाते मेरे बाल सफ़ेद हो गए, अब पेट की लड़की से मुझे रसोई सीखनी पड़ेगी, धिक्कार है मुझे। नारायणी ने कुछ जवाब ना देकर सीधे रसोई घर में जाकर फिर से सामान जुटाना शुरू किया। दिगंबरी दरवाजे पर पैर पसार कर माथा ठोक कर बैठ गई और लगी चिल्लाने, हाय भैया, कहाँ है तू? मुझे भी अपने पास बुला ले। सुरो, चल बिटिया, निकल चलें, अब इस घर का अन्न पानी तक नहीं छूऊंगी। सुरधुनी रोतनी सी सूरत बनाकर माँ के पास आकर खड़ी हो गई। दिगंबरी उसका हाथ पकड़कर चलने को तैयार हो गई। नारायणी दोबारा तरकारी बना रही थी, हंडिया रखकर उठाई और सामने रास्ता रोककर खड़ी हो गई। दिगंबरी ने रोते हुए कहा, हमें मत रोक नारायणी, जाने दे अब। पेड़ के नीचे भूखों मरना अच्छा है, पर यहाँ का ना भात खाऊंगी ना तेरे यहाँ रहूँगी। नारायणी ने हाथ जोड़कर कहा, किस पर गुस्सा करके जाती हो माँ? हमसे कोई अपराध हुआ हो तो बताओ। दिगंबरी के रोने में और भी वृद्धि हो आई। वह नाक से बोली, मैं नन्ही सी छोकरी नहीं हूँ नारायणी, सब समझती हूँ। बिना तेरी शह पाए उसकी क्या मजाल है जो इतना बढ़ बढ़ कर बोले। मैं डायन हूँ, मुझे यहाँ से निकाल दो। अच्छी बात है, मैं खुद ही जाती हूँ, हम तुम लोगों के गले की आफत है, सो जा रहे हैं, सामने से हट जाने दे। नारायणी ने माँ के पैर छूकर कहा, माँ आज के दिन माफ़ कर दो, अच्छा उन्हें आ जाने दो, फिर जैसा समझ में आए करना। इतना कहकर हाथ पकड़कर नारायणी उसे भीतर ले आई, दोनों पैरों पर पानी डाला, आंचल से उन्हें पोंछा, एक पीढ़े पर बैठाकर पंखा लेकर हवा झलने लगी। उस समय तो दिगंबरी का क्रोध शांत हो गया, पर दोपहर को श्यामलाल की जीमने बैठते ही किवाड़ की आड़ में बैठकर वह फफक फफक कर रोने लगी। पहले तो श्यामलाल देखते ही रह गए, कुछ समझ ही ना सके कि माजरा क्या है।
फिर धीरे धीरे सारा हाल उनकी समझ में आ गया और वे खाना खाए बिना ही उठकर चले गए। नारायणी समझ गई यह गुस्सा किस पर है। दासी से सहा नहीं गया। घर में वह जरा साफ बोलती थी, चट से कह बैठी, नानी जी ने जानबूझकर बाबूजी को नहीं खाने दिया। अरे आंखों का पानी सूख थोड़े ही रहा था, नानी जी 2 मिनट बाद ही उसे बाहर निकालती। दिगंबरी के मुंह पर जैसी स्याही पुत गई। वह बिना कोई उत्तर दिए चुपचाप बैठी रही। दोपहर को राम जाने कहाँ से घूम फिर कर आया और इधर उधर झाँक कर भाभी के कमरे में जाकर देखा। वे गोविंदा को लिए सो रही हैं। रंग ढंग उसे ठीक नहीं लगे। फिर धीरे से बोला, मुझे भूख लगी है। भाभी ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने जरा और जोर से कहा, मैं क्या खाऊं? नारायणी ने पड़े पड़े ही जवाब दिया, मैं नहीं जानती, जा यहाँ से। नहीं, नहीं जाऊँगा। क्या मुझे भूख नहीं लगती? नारायणी ने करवट बदल कर दुख भरे स्वर में कहा, मुझे परेशान मत कर। नित्तो होगी, उससे मांग ले। रात को श्यामलाल ने पत्नी से कहा, अब तो मुझसे नहीं सहा जाता, उसके साथ रहना बहुत ही मुश्किल है। नारायणी स्तब्ध हो गई और पूछा, किसकी बात कर रहे हो? राम की। तुम्हारी माँ 4-5 रोज से बराबर कह रही है राम उनका अपमान करता है। मैं तो 5 पंचों को बुलाकर उनके सामने सब बंटवारा करके उसे अलग कर दूंगा। अब मुझसे नहीं सहा जाता। पति की यह बात सुनकर नारायणी सन्नाटे में आ गई। कुछ देर खामोश रहकर बोली, राम को अलग कर दोगे? यह बात कभी जबान पर भी मत लाना। वह एक नासमझ बच्चे के समान है। जमीन जायदाद रुपए पैसे लेकर वह क्या करेगा? मानता हूँ वह भी बच्चा है, जमीन जायदाद का क्या करेगा, लेकिन जिम्मेदारी सब सिखा देगी। नारायणी ने कहा, नहीं, मैं तो ऐसा नहीं समझती, मगर पूछती हूँ, कौन है उसका जिसको लेकर वह अलग होगा? न माँ है, न बहन, न मौसी। कौन होगा उसके साथ? कौन खाना बनाकर उसे खिलाएगा? श्यामलाल झुंझलाकर बोले, मैं यह सब कुछ नहीं जानता। मुंह से तो कह दिया नहीं जानता, मगर भीतर से सब जानते थे। इतना बड़ा सत्य जाने बिना सब कुछ कह डाला था। नारायणी कुछ कहना चाहती थी, पर उसके होंठ कांप उठे। कुछ देर चुप रहकर अपने आप को संभालती हुई भले गरे से बोली, देखो, 13 साल की उम्र में लड़कियां जब गुड़िया के साथ खेलती हैं, तब माँ मेरे सिर पर गृहस्थी का बोझ छोड़कर स्वर्ग सिधारी थी। वे देख रही होंगी कि उनके हुए दिए वचन को मैं ढो सकती हूँ या नहीं। अपने और तुम्हारे से पहले उसे खिलाया है, बच्चे की तरह पाला है। कुटुंब बिरादरी की रस्म अकेले सिर ढोते ढोते 26 की उम्र में ही बूढ़ी हो गई हूँ। अब अगर तुम मेरी गृहस्थी में दखल दोगे तो सच कहती हूँ, नदी में डूबकर मर जाऊंगी। तब दूसरा ब्याह करना और राम को अलग करके जो जी में आए वही करना। ना देखने आऊँगी और ना कुछ कहूँगी सुनूंगी, मगर अपनी आंखों के सामने अपने बच्चे को अलग होते नहीं देख सकती। श्यामलाल पत्नी से भीतर ही भीतर डरते थे, अतः इसके बाद राम के विषय में वह कुछ नहीं बोले। रात को बात यहीं समाप्त हो गई। दूसरे दिन नारायणी ने राम को पास बिठाकर अत्यंत स्नेह से उसकी पीठ पर हाथ फेरते हुए कहा, राम, अब तू यहाँ मत रह, तू कहीं और जाकर रह। राम उसी समय राजी हो गया, हंसकर बोला, हाँ हाँ, अलग रह लूँगा। भाभी, तुम, मैं और गोविंदा और भोला कब चलोगी? नारायणी ने कोई जवाब नहीं दिया। क्या कहती भी, पर राम कब मानने वाला था? वह उत्साहित होकर बोला, बताओ ना, कब चलोगी भाभी? 8-10 दिन बड़ी शांति से कटे, कहीं कोई उपद्रव ना हुआ। दिगंबरी की तरफ से कटाक्ष ना होता हो ऐसी बात नहीं थी, पर राम एकदम गुस्सा नहीं होता था। उस दिन की भाभी की बात पर उसे पूरा विश्वास तो नहीं हुआ, मगर फिर भी उसे डर था। परंतु भगवान विपरीत थे, एक दुर्घटना हो ही गई। आज दिगंबरी ने अपने स्वर्गीय पिता की बरसी करने के लिए 12 ब्राह्मणों को भोजन कराने का संकल्प किया था। पिता की प्रेतात्मा अब तक पुत्र के घर चुपचाप बैठी थी। अब नत जमाई के घर उसका आवागमन होने लगा, प्रत्यक्ष नहीं, सपने में। फिर उसे संतुष्ट तो करना ही चाहिए। सवेरे राम गणित कर रहा था। भोला ने आकर चुपके से खबर दी, भैया जी, भगा बागदी तुम्हारे कार्तिक और गणेश को पकड़ने के लिए जाल लाया है, जल्दी चलकर देखो तो सही। यहाँ जरा समझना पड़ेगा। कुछ दिनों के पुराने बड़े बड़े 2 रोहू मछली घाट के किनारे हमेशा चक्कर लगाया करते थे। आदमियों से तो वो बिल्कुल डरते ही नहीं थे। राम कहा करता था, ये उसकी पाली हुई मछलियाँ हैं। उनके नाम रखे थे कार्तिक और गणेश। मोहल्ले में कोई ऐसा नहीं था जिसने कार्तिक और गणेश के असाधारण रूप गुणों की बातें राम से ना सुनी हो और उसके अनुरोध से एक बार देख कर ना आया हो। उनमें क्या विशेषता है यह सिर्फ वही जानता था, और दोनों में कौन कार्तिक है कौन गणेश, इसकी पहचान भी उसके सिवा कोई नहीं कर सकता था। भोला भी कभी कभी घपले में पड़ जाता था और इसी भारी गलती के लिए राम से डांट खाता था। नारायणी कभी कभी हंसकर कहती, राम के कार्तिक गणेश मेरी तिरही में काम आएंगे। भोला की खबर ने राम को रंच मात्र भी विचलित नहीं किया। उसने स्लेट पर और भी झुककर कहा,
जाल डालकर तो देखें, वह जाल काटकर निकल जाएंगे। भोला ने कहा, नहीं भैया जी, हमारे यहाँ का जाल नहीं है। भगा मल्लाहों के यहाँ से मोटा जाल लाया है, वे उसे नहीं तोड़ सकेंगे। राम ने स्लेट रखकर कहा, चल जरा मैं तो देखूं। तालाब के किनारे जाकर देखा, उसके कार्तिक गणेश के विरुद्ध सचमुच ही षड्यंत्र चल रहा है। भगा घाट के पास थोड़ी सी लाई डालकर जाल लिए बैठा खड़ा है। राम ने आकर उसे जोर का धक्का दिया और बोला, बदमाश कहीं का, लाई डालकर मेरी मछलियां फंसा रहा है। भगा रोनी सूरत बनाकर डरता हुआ बोला, बड़े बाबू हुक्म दे गए हैं, कोई मछली मिली ही नहीं भैया जी। राम ने झटका देकर उसके हाथ से जाल छीन कर फेंक दिया और बोला, जब भाग यहाँ से। भगा जाल उठाकर धीरे से चल दिया। राम लौटकर फिर स्लेट पेंसिल लेकर बैठ गया। उसने प्रतिज्ञा की थी किसी पर गुस्सा ना करेगा। दिगंबरी आज जल्दी जल्दी संध्या करके छुटकारा पानी चाहती थी। दासी ने आकर खबर दी, मछली तो नहीं मिली नानी जी, छोटे बाबू ने भगा को मारकर भगा दिया। इन दोनों मछलियों पर दिगंबरी की ललचाई दृष्टि बहुत दिनों से थी। बड़ी मछली के बारे में विधवा की इच्छा स्वयं अपने लिए थी, ऐसा अनुमान नहीं करना चाहिए। असल में लोभ उसका अपने लिए था, यह कहना भी ठीक नहीं होगा, बल्कि अपने किसी काम में अपने हाथ से पकाकर सब ब्राह्मणों की पत्तल में परोसकर पुण्य और ख्याति प्राप्त करने की वासना उसके मन में बहुत दिनों से पनप रही थी। मौका पाकर कल दामाद की राय लेकर, अर्थात कार्तिक गणेश का आभास तक ना देकर, मल्लाहों के यहाँ से मोटा मजबूत जाल मंगवाकर भगा बागदी को 4 आना इनाम देने का वादा करके उसने सारी तैयारी करीब करीब पूरी कर ली थी। आज सवेरे ही उन दोनों मनुष्यों को घाट के किनारे भेज दिया और आकर निश्चित प्रसन्न चित्त होकर माला फेर रही थी। इतने में यह दुखद समाचार पहुंचा। सुनते ही वह किसी घायल हिरणे की तरह क्रोध से आग बबूला हो उठी। दांत पीसने की उसे आदत पड़ गई थी। सहसा दांत पीसते हुए माला वाला हाथ ऊंचे उठाकर बोलने लगी, अरे कौन है ये मेरा दुश्मन, वह धिंगड़ा ना जाने कब मरेगा, जब मरेगा तभी मेरी आत्मा ठंडी होगी। बासी मुंह में अभी तक पानी ही डाला है भगवान, अगर सच्ची हूँ तो तीसरा सवेरा ना आए। पास ही बैठी नारायणी तरकारी बना रही थी। बिजली की तरह तड़प कर उठ खड़ी हुई और चिल्लाकर बोली, माँ, सुना है संतान के मुंह से मातृ संबोधन की संसार में तुलना नहीं। नारायणी के मुंह से निकले हुए मातृ संबोधन की भी आज शायद तुलना नहीं थी। उस एक अक्षर की पुकार से दिगंबरी के हृदय का खून बर्फ हो गया, किंतु नारायणी किसी भी तरह शांत नहीं थी। देखते ही देखते उसके दोनों गालों से टप टप आंसू बरसने लगे। थोड़ी देर बाद आंख पोंछकर जहाँ राम पढ़ रहा था वहां जाकर खड़ी हो गई। कठोर स्वर में राम से पूछा, तूने भगा बागदी को मारपीट कर भगाया है? राम चौंक पड़ा। स्लेट पर से सिर उठाकर क्षण भर उसने मुंह की ओर देखा और जवाब देने की जरा भी कोशिश ना करके दूसरे दरवाजे से सिर पर पैर रखकर भाग गया। नारायणी को भीतर की बात कुछ नहीं मालूम पड़ी। वापस आकर भगा को बुला भेजा। वह आया और नारायणी ने स्वयं मछली पकड़कर लाने का हुक्म दिया। बहू जी का हुक्म पाकर भगा जाल लेकर चल दिया और थोड़ी ही देर बाद उसने एक बड़ा भारी मच्छ लाकर धम्म से आंगन में पटक दिया। नारायणी रसोई के दरवाजे पर खड़ी थी। मछली देखते ही चौंक पड़ी, शंकित होकर बोली, क्यों रे, इसे अपने घाट से तो नहीं पकड़ा? यह राम के कार्तिक गणेश में से तो नहीं है? भगा दिगंबरी की तरफ उंगली उठाकर बोला, उन माँ जी ने इसी को लाने के लिए कहा था। नारायणी आश्चर्यचकित होकर खड़ी रही। दासी यद्यपि राम पर बहुत ज़्यादा खुश ना थी, फिर भी मछली देखकर उसे गुस्सा आ गया। दिगंबरी से बोली, अच्छा नानी जी, छोटे बाबू की कार्तिक गणेश की बात मोहल्ले के लोग तक जानते हैं, फिर तुमने क्या सोचकर इस मछली को पकड़ने का हुक्म दे दिया? और भी तो 2-3 तालाब थे, क्या उनमें मछलियाँ नहीं थी? 10 तो आदमी खाएंगे, बाकी आदमियों के लिए इस आधे मन की मछली का क्या होगा? अभी तुरंत कहीं छिपा दो इसे, कहीं गए हैं अभी आ जाएंगे। दिगंबरी ने मुंह फैलाकर कहा, इसे छिपा दो कहीं, बड़ी आई छिपाने वाली। ब्राह्मण क्या खाएंगे, तेरा सिर? दासी ने कहा, तुम्हारे ब्राह्मण खाएंगे 2-2:30 बजे, अभी बहुत समय है, तब तक 10 मछलियाँ आ जाएंगी। छोटे बाबू को पहले स्कूल जाने दो, नहीं तो सबका जीना दूभर हो जाएगा। बोला, अभी तो यहीं खड़ा था, गया कहाँ? चला गया, मालूम होता है खबर देने गया है। अब खैर नहीं बहू जी, जो कुछ करना है जल्दी कर डालो, अब और खड़ी मत रहो। भगा 4 आने पैसे के लोभ में जाल मांग कर लाया था। यहाँ का उल्टा रंग ढंग देखकर नकद इनाम की आशा छोड़कर चुपके से चलता बना। इधर भोला जरूरत पड़ने पर राम कहाँ मिल सकता है जानता था। दौड़ा दौड़ा बगीचे के पिछवाड़े में उत्तर की तरफ अमरूद के पेड़ के नीचे पहुँच गया। राम एक डाली पर पैर लटकाए बैठा हुआ कच्चे अमरूद चबा रहा था। भोला ने हाँफते हुए आकर बताया, जल्दी चलो भैया जी, भगा ने तुम्हारे कार्तिक को मार डाला। राम ने अमरूद कुतरना बंद किया और कहा, झूठ। सच्ची भैया जी, माँ जी ने पकड़ने का हुक्म दिया था, अभी तक आंगन में पड़ा है, तुम देखो ना चलो। राम धड़ाम से नीचे कूद पड़ा और आंधी की तरह उड़ता हुआ आंगन में जा पहुंचा। पहुंचते ही वह ठिठक कर खड़ा हो गया।
मछली को देखते ही एकाएक बड़े जोर से चीख पड़ा, यही तो मेरा गणेश है। भाभी, तुमने हुक्म देकर मेरे गणेश को पकड़वाया। कहता हुआ वह जमीन पर औंधा पड़ गया और बलि पर चढ़े हुए सिर कटे बकरे की तरह हाथ पैर पटकने लगा। उसका यह शोक कितना सत्य है, कैसा दुर्दम्य है, इस विषय में शायद दिगंबरी को भी संशय ना रहा। रात को उसे भोजन खिलाने के लिए नारायणी ने काफ़ी मनाया, बहुत खुशामद की, पर राम टस से मस ना हुआ। बाँह पकड़कर उठाया तो उसने झटका देकर हाथ अलग कर दिया और सारे दिन उपवास करने के बाद रात को 2-4 दाने भात मुंह में देकर उठ गया। दिगंबरी ओट में खड़ी खड़ी सब देख रही थी। दामाद से कहने लगी, तुम एक बार उसे खाने को कहो, नहीं तो नारायणी नहीं खाएगी, दिन भर से उपवास किए पड़ी है। श्यामलाल ने पूछा, क्यों उपवास किया है? दिगंबरी से रोया नहीं गया, इसलिए कंठ को जरा मीठा बनाकर बोली, मुझसे ही अपराध हुआ है बाबा, माफ़ करो। मुझे क्या पता था तालाब से ब्राह्मण भोजन के लिए एक मछली पकड़वा कर मंगाने से घर में ऐसा तूफान उठ खड़ा होगा। श्यामलाल समझ ना सके। उन्होंने दासी को बुलाकर कहा, क्या हुआ नित्तो? दासी ने सामने ना आकर जहाँ थी वहीं से कहा, वह छोटे बाबू का गणेश था। श्यामलाल चौंक पड़े और पूछा, वह राम के कार्तिक गणेश में से एक था क्या? दासी ने जवाब दिया, हाँ। अब ज़्यादा कहने की ज़रूरत ही ना थी, वे सब समझ गए और बोले, राम ने भी कुछ ना खाया होगा। दासी ने कहा, नहीं। श्यामलाल ने कहा, तो फिर कहना ही फिजूल है, उसने नहीं खाया तो वह थोड़ी ही खाएगी। दिगंबरी बिसूरने लगी, ऐसा कांड हो जाएगा जानती तो ब्राह्मण भोजन की बात भूल कर भी अपनी जबान पर ना लाती बेटा। उसने स्वयं ही आदेश देकर मछली पकड़वाई और अब ऐसा क्यों कर रही है वही जाने। मैं भी चुपकी ही साध गई थी, तो भी सब दोष मेरा ही है। हम दोनों को वहीं भेज दो बेटा, अब तो यहाँ एक घड़ी भी रहना मुश्किल होगा। ये थी शरत चंद्र जी की कहानी, राम की सुमति का पहला भाग। आपको कहानी अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करें। जल्दी ही मिलेंगे दूसरे भाग के साथ। धन्यवाद।